तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड फॉर यू पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उम्मीद करता हूं। पढ़ाई में तो व्यस्त होने चाहिए भैया, क्योंकि अब एग्जाम को मात्र 3 या 4 महीने बस। यू हैव ओनली 120 डेज। केवल आपके पास मान लीजिए 120 दिन, केवल केवल 120 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। अब आप इन 120 दिनों में इतने अच्छे से पढ़ना है, इसमें इतने अच्छे से तैयारी करनी है। अभी तक नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं उसमें, लेकिन अब लापरवाही नहीं चलेगी। क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको हाई स्कूल में, अच्छे नंबर गॉट करने हैं, तो अब मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो हमेशा की तरह आज भी बोर्ड को टारगेट करके एक टॉपिक उठाएगी टारगेट बोर्ड फॉर यू चैनल पर आप सबके लिए, ओम का नियम, ओम्स लॉ। अब कोई कह दे कि नहीं ये अनइम्पोर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, कैसे मान लेंगे? अरे जब से बोर्ड परीक्षा होने लगी तब से पेपर उठाइए आप, और अभी तक चले आइए 2025 तक, एक भी ऐसा पेपर नहीं होगा हाई स्कूल का जिसमें ओम का नियम और ओम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल ना पूछे। एक भी पेपर दिखा दीजिए हमें। इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट के दादा परदादा जी हैं ओम का नियम। बहुत अच्छे से समझेंगे, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम है क्या? पहले ये समझ लो कि ओम का नियम है क्या। ये ओम ने ये नियम दिया कैसे आखिर? जो ओम है, इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, आगे सर लगा देते हैं इनके हम, सर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1827 से 28 में एक नियम दिया जिसका नाम पड़ गया ओम का नियम। वो नियम क्या था भाई? वैसे ये जो जॉर्ज साइमन ओम है, ये एक मैथमेटिशियन थे। कोई काम कर रहे थे फिजिक्स के लैब में अपने, तो इनको एक छोटी सी बैटरी दिखाई पड़ी, एक छोटी सी बैटरी दिखाई पड़ी। वही लगभग 1.5 वोल्ट की बैटरी थी। उस 1.5 वोल्ट की बैटरी से इन्होंने एक बल्ब को कनेक्ट किया। क्या किया भाई? एक बल्ब को कनेक्ट किया और देखा जो बल्ब प्रकाशित हो रहा है उसका प्रकाश बहुत धीमा है, वो बल्ब बहुत धीमे जल रहा है, उसका प्रकाश बहुत डिम है। फिर क्या किया इन्होंने? एक बैटरी और उठाई जो थी 3 वोल्ट की। अब 3 वोल्ट की बैटरी में जब इन्होंने बल्ब को फिट किया, बल्ब को कनेक्ट किया, तो देखा कि जो बल्ब है वो तेज जल रहा है। यानी इन्होंने ये वहां से अनुमान लगा लिया, ये पाया वहां से कि अगर हम वोल्ट बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ जाएगी, अगर वोल्ट घटाएंगे तो धारा भी घट जाएगी। यानी इन्होंने बता दिया कि जो वोल्ट होता है भैया, वो धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? धारा के समानुपाती होता है। अगर हम किसी चालक तार का वोल्ट यानी विभवांतर बढ़ा देंगे तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी बढ़ जाएगा। अगर किसी चालक तार में जो विभवांतर लगा है उसका मान हम घटा देंगे तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी घट जाएगा। ये इन्होंने कब देखा भाई? 1827 या 1828, कंफर्म नहीं कह सकते, 1827 से 1828 से। कहां देखा था? फिजिक्स के लैब में देखा था। सर जॉर्ज साइमन ये कोई फिजिक्स के ज्ञाता नहीं है, ये एक प्रकार से मैथमेटिशियन है, लेकिन इन्होंने
फिजिक्स के लैब में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और वहीं से एक नियम दे दिया कि अगर हम किसी चालक तार में लगे विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा, और अगर किसी चालक तार में लगे विभवांतर का मान हम घटा देंगे तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी घट जाएगा। वो सीधा सा नियम दे दिया कि जो वोल्ट होता है, जो विभवांतर होता है, वो धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। ये इन्होंने कहां देखा? फिजिक्स के लैब। यहीं से इन्होंने एक नियम दे दिया कि अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे मान लो ये हमारा चालक है, इसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप, ताप ये नहीं कि यहाँ ताप दूसरा है, यहाँ ताप दूसरा हो जाए, यहाँ दूसरा हो जाए, ऐसे नहीं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी अगर इसकी लंबाई समान रहे, दाब भी समान रहे, ताप भी समान रहे, यानी इसकी भौतिक अवस्था में, इस चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर, इसमें जो विभवांतर होगा वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा, धारा के समानुपाती होगा। यानी जैसे जैसे वोल्ट का यानी विभवांतर का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा, विभवांतर का मान घटेगा तो धारा का मान भी घटेगा। कोई दिक्कत? क्या बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर, चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान नियत रहता है, या ये एक दूसरे के समानुपाती होती, दोनों कह सकते हैं। किसी चालक तार के सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, या किसी चालक तार के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान नियत रहता है। किसने बताया? ओम ने। ओम का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। कब बताया भैया? 1827 से 1828। कोई दिक्कत? फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी चालक तार के सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया? ओम ने दिया। कंडीशन क्या रखी भैया? कि भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए, ताप, दाब, लंबाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक क्लियर है? ओम का नियम क्लियर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कोई भी आके बोल दे, मान लीजिए एक पागल अगर आके बोल दे कि भैया ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी बात सत्य है, क्योंकि ओम का नियम इंपॉर्टेंट है। किसी चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। किसी चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर जी ये तीर क्यों बना दिया आपने? तीर का मतलब यह है भैया कि अगर धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभव भी बढ़ेगा, या फिर विभवांतर का मान बढ़ाएंगे यानी वोल्ट बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी, वोल्ट घटाएंगे तो धारा भी घटेगी। विभवांतर का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ जाएगा, विभवांतर का मान घटेगा तो धारा का मान भी घट जाएगा। कोई दिक्कत? ये है क्या? ये क्या है? ये एक चालक तार है, इनके सिरों के बीच विभवांतर भी है और धारा आई प्रवाहित हो रही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? ओम के नियम में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर से रिपीट कर दें, किसी चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर
उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर का मान घटेगा, धारा का मान बढ़ेगा, विभवांतर का मान घटेगा, धारा का मान भी घट जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल I। फिजिक्स में नियम है कि भैया अगर आप प्रोपोर्शनल हटा रहे हैं बीच से, समानुपाती का चिन्ह अगर हटा रहे हैं, तो वहां कोई कांस्टेंट से गुणा हो जाएगा, और वो कांस्टेंट, वो नियतांक क्या आया? R आया। अब R इक्वल टू क्या होता है? R इधर रोक लो, I इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी R इक्वल टू V अपॉन I हो गया। R का मान निकल के क्या आया? V अपॉन I। सर जी R है क्या? ये प्रतिरोध है। R क्या है? R प्रतिरोध है। R क्या है भाई? R हमारा प्रतिरोध है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। प्रतिरोध का काम क्या होता है? अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध उसके प्रवाह को रोकता है, विरोध करता है, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। कौन? प्रतिरोध। तो फिर पीछे से धकेलता कौन है धारा को? वोल्ट, विभव। विभव क्या करता है? पीछे से धारा को धकेलता है और आगे प्रतिरोध धारा को रोकने का काम करता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसमें B धारा को पीछे से धकेल रहा है, तो यहां कहीं R धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देगा। यानी B का काम होता है पीछे से सहारा दे दो, जाओ भाई तुम, लेकिन R क्या कहेगा? ए रुक जा, चेकिंग लगी है इधर, लाइसेंस निकालो, है ना, धारा से पूछता है। तो R क्या करता है? रोकने का काम करता है, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? B क्या है? V सर जी आपका वोल्ट है। V क्या है? V वोल्ट है। I क्या है? I धारा है, करंट। R क्या है? अभी बताया, R प्रतिरोध है। अच्छा, R का इतना बड़ा काम करंट को रोक देता है। परिभाषा क्या होगी? यहीं से निकाल लो, यहीं से। R का सूत्र क्या है? V अपॉन I। R का सूत्र क्या है? V अपॉन I। समझो, चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर है, चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिरोध। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? विभवांतर तथा धारा के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी चालक तार में लगे विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को कैपिटल R से निरूपित करते हैं, यहां से आप समझ सकते हैं। प्रतिरोध को कैपिटल R से निरूपित करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो बात करते हैं मात्रक की। मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर। क्यों भाई? विभवांतर का वोल्ट और धारा का एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर या वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को हमने कह दिया ओम। एक नया सिंबल दिया सर जॉर्ज साइमन ओम ने, एक नया सिंबल दिया, ये इनका सिंबल है ओम का। उन्होंने कहा कि वोल्ट प्रति एम्पियर लिखो या फिर ये सिंबल लगा दो। ये क्या है? ओम है। ये लिखो या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर लिखो, बात एक ही है। इसे क्या कहते हैं? ये ओम का सिंबल है। किसका? ओम का। कोई दिक्कत? कोई पूछे अगर कि ये बताओ इस चालक तार में कितने प्रतिरोध का कितना प्रतिरोध है, तो आप कहेंगे सर जी कि ये 4 ओम का प्रतिरोध लगा है। कोई आपसे पूछे कि बताओ इस चालक में कितना प्रतिरोध लगा है, मान लो इसमें 6 ओम का प्रतिरोध लगा है,
कितने ओम का? 6 ओम का। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कारकों पर निर्भरता, जो ओम का नियम है वो धातु चालकों पर या फिर अर्ध चालकों पर भी लागू होता है। ठीक है, ये बात कॉमन है, याद रखेंगे। ओम का नियम केवल धातु चालकों पर या फिर अर्ध चालकों पर भी लागू होता है। ठीक है, निर्भरता क्या है? चालक की प्रकृति पर। ओम का नियम चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। बात याद रखेंगे, पूछ सकता है 1 नंबर में। ओम का नियम चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, या चालक के अनुप्रस्थ काट, यहां दिख नहीं रहा होगा, अनुप्रस्थ काट लिखा है। क्या लिखा है भाई? अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? मान लो ये आपका एक चालक है, एक चालक तार है, ठीक है, ये तार है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है, ये सिरा, ये क्या है? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसे ए से भी निरूपित करते हैं। क्या है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रिपीट कर दें। सर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 से 28 में अपने फिजिक्स के लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने? एक 1.5 वोल्ट की बैटरी ली, यानी 1.5 वोल्ट की बैटरी ली, जिसमें एक बल्ब को फिट करके देखा। तो ये देखा कि जो बल्ब है वो बहुत धीमा प्रकाशित हो रहा है, उसका जो प्रकाश है बहुत धीमा है। फिर उन्होंने वोल्ट बढ़ा दिया, यानी 3 वोल्ट की एक बैटरी ली और उसमें क्या किया भाई? उसमें बल्ब को फिट किया, बल्ब को कनेक्ट किया। फिर देखा जो बल्ब है वो तेज प्रकाशित हो रहा है, यानी जो बल्ब का प्रकाश है वो बढ़ गया। वहां से इन्होंने, उस फिजिक्स के लैब से इन्होंने सर 1827 से 28 में एक नियम दिया जिससे ओम का नियम कहा गया। और वो सीधा से नियम ये है कि अगर हम किसी भी चालक तार में वोल्ट का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ जाएगा। उसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में अच्छे से लिखा गया कि किसी चालक तार के सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, जबकि चालक की भौतिक अवस्थाओं में जैसे ताप दाब लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए। यानी सीधा सा नियम बता दिया इन्होंने कि बी प्रोपोर्शनल क्या होता है? आई होता है। अगर किसी चालक तार में वोल्ट का मान बढ़ेगा, विभवांतर का मान बढ़ेगा, तो धारा का मान भी बढ़ जाएगा। अगर किसी चालक तार में क्या करेंगे हम? वोल्ट का मान बढ़ाएंगे, यानी विभवांतर का मान बढ़ाएंगे, तो धारा का मान भी बढ़ेगा। वोल्ट का मान घटाएंगे तो धारा का मान भी घटेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? या ऐसे कह सकते हैं कि किसी चालक तार में उसके सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान नियत रहता है। यह नियम किसने दिया? सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। सूत्र क्या निकल कर आया? V = IR या फिर R = V/I। R क्या है? R आपका प्रतिरोध है। R क्या है? R प्रतिरोध है। R का काम क्या है? धारा के प्रवाह को रोकना, यानी धारा के मार्ग में अवरोध को उत्पन्न करना। R का मात्रक क्या है? वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर इसी को कहा गया ओम। अगर कोई पूछे कि ये बताओ कि इस चालक तार में कितना प्रतिरोध लगा है, तो आप ये कहेंगे 6 वोल्ट एम्पियर का नहीं, 6 ओम का प्रतिरोध लगा है, 5 ओम का प्रतिरोध लगा है, 4 ओम का प्रतिरोध। जब श्रेणी क्रम संयोजन में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे तो उसमें प्रतिरोध ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कारकों पर निर्भरता क्या है? चालक की प्रकृति पर, यानी ओम का नियम। कारकों पर भी निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी चालक तार को जब काटते हैं हम, जैसे इसे काट दिया हमने, ये क्या है? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये इतना, ये क्या है? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक आगे बढ़े? तो ये सेशन आपका बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको बोर्ड को टारगेट करना है। थैंक्स।